रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आप इस वक्त विटनेस कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और यहाँ सड़कों तक पहुंची है। ये पहला बेंजी प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी तादाद में लोग दिखेंगे आपको। ये लोग नहीं, ये कोकरोचेस है। ये कोकरोचेस जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी तादाद में लोग दिखेंगे आपको। ये लोग नहीं, ये कॉकरोचेस है। इनको कॉकरोचेस नाम का दर्जा भी सीजीआई द्वारा दिया गया था। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक वर्ड बोला गया सीजीआई द्वारा, आज वो कॉकरोचेस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो इनके मेन लीडर हैं अभिजीत दीपके, वो भी कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इनको इजाजत भी मिल चुकी है। मेरी मौजूदगी जो है आप समझ चुके होंगे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट एरिया पर है, जहां पर देश भर के जो प्रोटेस्ट है वो किए जाते हैं। और आज भी प्रोटेस्ट यही है कि जो एरिया है प्रोटेस्ट यही है। जो मांग है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रिजाइनेशन, उनका इस्तीफा। मांग क्यों है? इसलिए ये मांग है क्योंकि इतने जो नीट के पेपर लीक कर दिए जाते हैं, इतने जो पेपर जो लीक हुए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, आगे से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रेसिग्नेशन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दी गई। तो इसी से नाराज हुए कांग्रेस जनता पार्टी और अभिजीत के जो बोस्टन में रह रहे हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं, आ रहे हैं और आ चुके हैं। कुछ देर में आप मौजूद हो जाएंगे। और उन्होंने इसी आक्रोश में आकर, इसी गुस्से में आकर ये प्रोटेस्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों ने जो सुसाइड किया है उसकी जवाबदेही कौन देगा? उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? क्या हमारे देश की व्यवस्था जो है वो इसी तरह रहेगी? क्या पेपर लीक पर कोई जवाबदेही नहीं है? तो जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उन पर कोई जवाबदेही नहीं है? इसी के आक्रोश में आज ये तमाम कोचिज इकट्ठा हुए हैं और आज हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी जो मुख्य मांगे हैं। और ये अभी पहला इस्तीफा है, इनका कहना है कि हमने पहला इस्तीफा मांगा है, आने वाले दिनों में हम और भी इस्तीफे मांग सकते हैं। तो इनकी जो मांगे हैं और इनकी जो आगे की जो इनके प्लानिंग्स हैं, प्लॉटिंग्स हैं, वो सब हम जानेंगे। और आइए सीधा जुड़ते हैं कॉकरोचेस से। आप देख रहे हैं इंस्टेंट क्लासिक न्यूज। चलो, जिस तरह से आपने पोस्टर ले रखा है इंडियन पेपर लीक, तो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान क्या समझाना चाहते हैं आप? देखो, ये सबसे बड़ा आईपीएल जो हो रहा है इंडिया में, ये तो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, उनको क्या मिलता है? पर्पल क्या? बच्चों का विकेट बहुत हो गया है इंडिया में। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है इंडिया में, जो रन से ज्यादा आजकल लीग बन रहा है, उनके लिए और क्या? और जो एमर्जिंग प्लेयर है, जो नया आ रहे हैं, उनके लिए एमर्जिंग पेपर लिख रहा हूँ। किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप इस पोस्टर को लेकर? आईपीएल की तरफ जो इशारा किया आपने, ये जो आइडिया है प्रेरित कहाँ से हुए आप? ये वही हम लोग क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं लोग तक पहुंचने के लिए। हम लोग खुद सोचे, खुद बनाए। अच्छा, मांगे क्या है फिर अब? इससे जो मांग है ऑलरेडी आपको पता ही है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड करें, रेजिग्नेशन करें, कि आपसे ना हो धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं तो अगला कदम क्या होगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो मूवमेंट बोलेगा। हम एक जिस तरह से मैम आप एक स्त्री हैं, आप लेडी हैं और आप अपने जो आप भी एक स्त्री हैं, तो आप स्त्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गर्ल्स हैं उनको, कि जो युवा पीढ़ी है गर्ल्स है, कि वो इस प्रोटेस्ट से जुड़े और अपनी मांगे रखें, तो उस पर क्या कहेंगे आप? It's not just about girls, obviously. स्पेशली हमारे जो समाज में है गर्ल्स को थोड़ा सा दबाया जाता है। हाँ जी। तो उस पे क्या कहेंगे आप? तो मैं स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं बता पाऊंगी, बट मैंने देखा था कि
इंटरव्यू चल रहा था, हमारी मीडिया ये कवर कर रही थी और उसमें ये दिखाया गया था कि देयर वाज अ गर्ल हु वाज सेइंग कि पहले तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी जब कांग्रेस सरकार थी, ओके, एंड जब से बीजेपी आई है तब से वो घर से बाहर निकल रही है दूसरे सिटी। आई थिंक यू हैव सीन दैट इंटरव्यू। 2014 से और 2014 के बाद से आप खुद ही देख सकते हैं कि रेप केस, वुमेन अगेंस्ट क्राइम कितना बढ़ चुका है। हाँ, कहिए आप। तो ये सारे इंटरव्यू, आई थिंक दीज आर रिटन इंटरव्यूज, ओके, एंड जबकि वो बात बता रही थी तब से तो वो मतलब वो शायद 15-16 साल की बच्ची होगी और 20 साल से वो स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, तो मुझे नहीं पता वो कब नहीं निकल पा रही थी और अब कैसे निकल रही है। आप निकल भी रही है लड़कियां, तो क्या सेफ है दिल्ली में या दिल्ली के किसी भी कोने में? अगर यूपी में भी या बिहार में भी वुमेन अगेंस्ट क्राइम के कितने केसेस आते हैं, और फिर बीजेपी अपने झूठे वादे करती है कि आप आज रात में, अमित शाह जी कहते हैं कि रात में यूपी में लड़कियां स्कूटी पे घूम सकती है जेवर पहनकर। आए दिन यूपी में रेप केसेस आते हैं, आए दिन वुमेन अगेंस्ट क्राइम आता है। इस पे क्या कहेंगे आप खुद आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? Also one thing I means officially, it's obviously recorded data. BJP have like recorded rapists and there in the party, yeah, 52 number. Like the number is 52, and you know, mostly members are in BJP are involved in women against crime cases and rape cases, extortion cases. Mostly cases are involved in the BJP party, the biggest party of our India. So thank you so much, ma'am. thank you. ये आप कांग्रेस का जो मास्क पहना है, इसका जो उद्देश्य है, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? और ये देश का झंडा लिया है आपने। सर उद्देश्य ये है कि आज जेनजीज ने, हमारे यूथ ने आवाज उठाई है सर, तो अगर ये आवाज अभी दब गई तो अभी हमारे देश में जेनजी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा आवाज उठाने की। तो हम उनके साथ खड़े हैं कि ये आवाज अब आगे तक जानी चाहिए सर, ये आवाज अब रुकेगी नहीं। जैसे कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सर। अगर जैसे मैं जॉब करता हूँ और मैं अगर 10,000 रुपए का भी नुकसान कर दूं अपनी कंपनी में, मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। अनमोल जाने गई है सर, उनका कोई कीमत है? पता मुझे। तो धर्मेंद्र प्रधान को तो खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए जब पेपर सही तरीके से नहीं हो रहे, नीट लीक हो रहा है, सीबीएसई लीक हो रहा है सर। देश में तमाम तरह की जो है दिक्कतें, परेशानियां आए दिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है, लेकिन इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। तो क्या इसका भी आक्रोश है कॉकरोचेस में? जी बिल्कुल आक्रोश है सर। और जो है हमारे देश में देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पर ही सर पॉलिटिक्स हो रही है, और हम एक ऐसा देश नहीं चाहते सर। अब थोड़ा हमारा यूथ जो है पढ़ लिख गया है, हम हमेशा सिर्फ हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं एजुकेशन पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो, हेल्थ पे बात हो सर, तब हमें भी इस ऐसे देश में रहने में अच्छा लगेगा। हमेशा हम हिंदू मुस्लिम सुन के नहीं रह सकते सर। जी, इस तरह से कुछ जो यहाँ पे असामाजिक तत्व कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि हिट लेकर या हिट लेकर घूम रहे हैं कॉकरोचेस को दबाने के लिए, मारने के लिए। नहीं दबेंगे सर, चाहे जितना हिट मार लो, हमें जान से मार दो, लेकिन जब तक जाना है ना। जो हिट लेके घूम रहे हैं कौन है सर? ऑपोजिशन के होंगे जो देश में सत्ता की दलाली कर रहे हैं, और अच्छे जो कांग्रेस जनता पार्टी जो आवाज उठाई है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हैं सर। जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो देश का ये पहला जेनजी प्रोटेस्ट है, और यहाँ पे तमाम जो जेनजी युवा पीढ़ी है वो समझ चुकी है कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाता है, और ये जो करवाया जाता है ये देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है उसके द्वारा कराया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि वो पार्टी कौन है। अब इस तरह के प्रोटेस्ट को दबाने से सरकार डर क्यों रही है? ये प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, क्या कोई नेपाल या बांग्लादेश की तरफ इशारा कर रही है जेनजी प्रोटेस्ट कि क्या हो सकता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? क्या सरकार का डर इसी चीज पे है? चलिए आइए फिर से जुड़ते हैं और जानते। ये जो आपने पोस्टर लिया है, क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, इस देश की जो एजुकेशन व्यवस्था है, इस देश की जो सिस्टम, सोशल सिस्टम है, सोशल एजुकेशन व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। वो ब्राह्मणिकल और मनवादी लोगों के कब्जे में जा चुकी है, वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोगों के कब्जे में जा चुकी है। इस देश की सरकार नहीं चाहती कि एक आम किसान, गरीब मजदूर का बच्चा फिर एजुकेशन पढ़ सके।
सरकार जब हम चुनते हैं, जो संविधान हमें राइट देता है कि शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन हमारे मूलभूत अधिकार को करोड़ों और लाखों रुपए में, आप एक मेडिकल का आप विद्यार्थी प्राइवेट एजुकेशन में जाइए 80 लाख 90 लाख मिलते हैं। एक ग्रेजुएशन जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है 80 लाख 90 लाख में दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो टोटली पॉलिसी है ये अपने कैपिटलिस्ट माइंडसेट के पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए है, और वो पेपर लीक करवाती है, वो हमारे यूनिवर्सिटी के फंड को करती है। मैं जेएनयू से हूँ, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ, और हमारे तमाम साथी इस बात को समझते हैं। जब हम सवाल उठाते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं, तो हमको तरह तरह के नाम से, तरह तरह के तमगों से घोषित किया जाता है। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से, जब देश के युवा समझ चुका है कि यह सरकार न सिर्फ फेल्यूर है, एजुकेशन मिनिस्टर को न सिर्फ इस्तीफा देना होगा, बल्कि उन्होंने तमाम करोड़ों सपनों जो युवाओं ने देखे थे उनके साथ खिलवाड़ किया है, तो उनके साथ ये जुल्म किया है, और जुल्म की सजा होती है। भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके बाद जुर्म की सजा हो, इन्हें सलाखों के भीतर जाना होगा, इन्हें इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पूर्ण सरकार को खत्म होना चाहिए। इसलिए आपके इस कैमरा के माध्यम से मैं इस देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप इस देश के पूंजीवादी और मनुवादी ब्राह्मणिकल व्यवस्था को समझे, और साथ में आप इस बात को समझे कि सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति ने इस देश को जितना पीछे ढकेला है, देश के टॉप 120 यूनिवर्सिटी में हमारे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए अभी आपने एक नारा लगाया था, मेरा पढ़ा है बदले देगा, किसके तरह बचाना कर रहे हैं आप? हम किसकी तरह गली माफी समझ से वो गली माफी समझ से जो देश में बदलने ले जा रहा है, जो देश में करप्शन की तरफ ले जा रहा है, जो देश को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, ये आ रहा युवाओं को प्रदर्शन है, जनता को प्रदर्शन है, आप बीच में जुड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी जुड़े हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? ये युवा का प्रदर्शन नहीं, हमारा प्रदर्शन है, क्योंकि युवा को पहले सुने देते हैं बच्चों को, बड़े प्रकार के बोलो, देश के प्रधानमंत्री बनाओ, देश के शिक्षा मंत्री बनाओ, देश के ऊपर एक है कि यूथ के अलावा यूथ के पेरेंट्स को भी इधर भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं ये जो आज से छोटी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं। उन माँ बाप को भी बाहर निकलना होगा, इन युवाओं का साथ देना था। यदि इस सिस्टम में उदाहरण नहीं तो बड़े लोग नहीं ऐसे बह रहेंगे और हमारे युवा भटकते रहेंगे, बेरोजगारी की तरफ डूब जाएंगे। ऐसा समय आएगा कि उनके की नौबत किया जाएगा। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जो इतने बच्चे मरे हैं जी, सुसाइड किया है जी, एक तरीके से इसके जवाब ने उन लोगों को, उन बच्चों को वापस जिला करते हुए बड़ी बात भी है उन माँ बाप के लिए, हमारे लिए भी है। हम भी है बिल्कुल जो पेरेंट्स जी को बना चुका है, वो लड़ा है, वो 25 साल करता है, 25 साल उसके अपनी पूरी मेहनत लगाई और फिर वो 25 साल की उम्र में के अंदर सुसाइड कर देता है, तो उस परिवार भारी संकट है, जो है वो माँ बाप है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम सिस्टम जिम्मेवार है, हमारे ब्यूरोक्रेट है, हमारे पॉलिटिशियन है, वो बैठे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इतने नालायक है हमारे पॉलिटिशियन, शर्म उनके पास नहीं है, दया उनके पास नहीं है, सिस्टम उनको नहीं चला आता, खाना उनको नहीं आता, लिखना उनको नहीं आता, समझे उनको नहीं आता, करेंगे आगे कितने जाने तो पहुंचेंगे, लेकिन बोलते आप बच्चे जो बच्चे हैं वो फाइट ना करें, सुसाइड सामने लड़ाई लड़े हम बैठ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि युवाओं की प्रदर्शन में था, अब ये युवाओं के जो पेरेंट्स हैं बहुत होता है और बुजुर्ग लोग भी प्रोटेस्ट में इस आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं।
क्यों ले रहे हैं? आप जान सकते हैं कि इस तरह के जो इतने लोगों ने अपने बच्चों ने सुसाइड किया, जो पेरेंट्स थे, उनका दर्द वो सरकार नहीं समझ सकती, हम और आप भी नहीं समझ सकते। इस तरह के संदेश देने के लिए मोदी मीडिया इसकी भी सुनते हैं। मोदी मीडिया क्यों बात आ रहा है? मतलब मैं पीछे से आया, ये ऐसे कुछ सवाल पूछ रहे थे कि अभी तक पेपर लीक हुआ भी है कि नहीं, तो ही इज जस्ट बीइंग डेल्यूशनल इज व्हाट द प्रॉब्लम इज फॉर मी। कि हवा में बात मत करो, अगर आप रिपोर्टर हो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स व्हाट आई फील। मैं लॉयर हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरे को समझ आता है लोग क्या बकवास कर रहे हैं। आई डोंट वांट मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड इन दिस प्रोटेस्ट। बीजेपी द्वारा ये जेनजी प्रोटेस्ट नहीं है, ये जैसे अभी ना कैंपेन चलाया जा रहा था राइट विंग द्वारा कि जो इंस्टेंट कांग्रेस जनता पार्टी है ना, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान के 90%। सुनिए और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी से लिंक है, कांग्रेस जनता पार्टी आम आदमी पार्टी 2 है। इस तरह के ना कैंपेन चलाए जा रहे थे और ये जो मीडिया है ना इसको बढ़ावा दे रहा था, हवा दे रहा था। फिर जब अभिजीत जी ने सारे प्रूफ दिए इंस्टाग्राम के, सोनम वांग सर ने दिए, तो इस तरह की जो मीडिया का हवा देता है इन मुद्दों को जो फॉल्स होती है, तो इस पे गोदी मीडिया के वो बैक करके नारे जो लगाए गए, जी क्या कहेंगे इस पे आप? सही करा उन्होंने या गलत किया? ये मैं इनकी शुरुआत देख रहा था, इनकी शुरुआत मैंने देखी। वहां पे एक नागरिक प्रोटेस्ट पोस्टर लेके खड़े थे, उन्होंने उनका अपना माइक उनके मुंह में दे दिया, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। तो उस पे वो बोल रहे हैं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, वो जबरदस्ती घुस रहा है। तो फिर आसपास के लोगों ने देखा और बोला कि हमें गोदी मीडिया से बात नहीं करनी है। वो जबरदस्ती आपसे बात करेंगे, अपना नैरेटिव चलाएंगे और आपको उकसाएंगे। हमें ये नहीं करना है। हम यहाँ बस एक मकसद से आए हैं लोग कि एजुकेशन में जो ये धांधली चल रही है, हमें बस ये नहीं चाहिए। हम बच्चे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनके बच्चों के एक अच्छे से एग्जाम चाहिए और कुछ नहीं। और ये सिर्फ जेनजी नहीं है, ये जेनजी नहीं है सिर्फ, यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, यहाँ बूढ़े से बूढ़े लोग, जवान से पेरेंट्स आए। मैं देख के इतना खुश हूँ कि पेरेंट्स आए, अपने बच्चों को लेके आए हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी है। जाग चुकी है सर हम बस इतने ही है, जागे 14 से इतने जो करप्शन हुए, इतना मैं सर बोल नहीं सकता यहाँ पे। इतनी बात बोलूंगा तो ये क्या करते हैं, वाटर बाउंड्री में फंसा देते हैं। मैं वाटर बाउंड्री में मैं इनकी स्क्रिप्ट पे खेलना ही नहीं चाहता। मैं तो बस बोलना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, खत्म बात। एक मैं कहना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या जो मौतें हुई है, सुसाइड हुए हैं, क्या उसकी जवाबदेही हो जाएगी? एक नहीं उस कार्रवाई होनी चाहिए उनपे, वो जो इसके गुनहगार है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यवाही एक ऐसा शब्द है ना जो बहुत मजे से लिया जाता है। पिछले 20 साल में 45 स्कैम हुए हैं और जितने अक्यूज हुए हैं उसमें से सिर्फ उतने पे शायद 200-300 पे कार्यवाही चली है और सिर्फ 2 कन्विक्ट हुए हैं। तो कार्यवाही सही हो वो भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। रिजिग्नेशन से शायद सिस्टम नहीं बदलेगा, पर ये लोगों से अब जो प्रोटेस्ट हुआ है, आने वाले टाइम में क्या पेपर लीक होगा? सर मुझे नहीं पता, मैं इतनी उम्मीद लेके नहीं हूँ। मैं सिर्फ आता हूँ, आई एम सीइंग डेमोक्रेसी एट वर्क एंड आई एम जस्ट फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू देख लो जिस तरह से ध्रुव राठी ने भी यहाँ पे ये मैसेज दिया था, लेकिन ध्रुव राठी का नाम सुनते ही यहाँ पे अपोजिशन को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि वो बाहर का है। सोनम वांगचुक तो हमारे देश के ही हैं, लद्दाख के ही हैं। उन्होंने भी मैसेज दिया था कि व्हाइट स्कार्फ या फूल लेकर आए। तो क्या कहेंगे आप, जो फूल लेकर आए किन के लिए लेकर आए हैं? Just flower, just the symbol कि we are not here for any violence. Yeah. We are just here for peaceful protest. We are just here to demand our right. And I think it's high time कि we should get our rights. It's not fair that all the media is controlled by, a party, and they are like the media is saying there is some kind of propaganda running. Yeah.
media is saying that this person is anti-national. But I want to ask media, is Modi our nation? If I am against Modi, if I'm asking question, because I want accountability. He and his party are here to serve the nation. So if they are not doing, and if they are failing in job, if there is corruption everywhere, then we are here to demand accountability. And if they are not giving, then it's देख, जिस तरह से आपने भगत सिंह जी की जो फोटो ले रखी है और एक तरफ कॉकरोच का एक पोस्टर है और गले में तिरंगा है, क्या क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? मैं पूरा भारत दर्शा रहा हूँ इस वक्त। जी, मतलब कैसे लोगों ने विद्रोह किया, भगत सिंह जी ने कैसे इस सरकार के जो ब्रिटिश सरकार आई थी उसके खिलाफ कैसे विद्रोह किया था, उसी तरह आज की सरकार के खिलाफ हम कॉकरोचों ने जो विद्रोह किया है मैं वो दर्शाना चाहता हूँ। और बीच में तिरंगा इसलिए है क्योंकि संविधान अभी देश में बाकी है। ठीक है, कितनी सरकारें आई, कितनी घटनाएं छोटी बड़ी हुई और मंत्रियों ने इस्तीफा दिए, लेकिन इस सरकार में जितना एरोगेंस है कि एक भी सरकार की, इतनी रेलवे की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इतने पुल गिरे, एक भी मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। पर हमारी मांग वही है कि इनका एरोगेंस झुकना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि इनको समझ में आए कि जब जनता किसी के खिलाफ आवाज उठाती है तो भैया आपको रिएक्शन करना पड़ेगा, आपको उस मंत्री को सैक करना पड़ेगा। उस तरह धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। अभी अगर ऐसे ही कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है, अभी तो पहले इस्तीफा मांगा गया है, आने वाले दिनों में हम कई इस्तीफे मांगेंगे। तो ये कैसे तो पार्लियामेंट के पक्ष में मांगे जाते हैं और रोड मांगे जाते हैं, लेकिन इससे दिए तो नहीं जाते, ये नहीं जाते हैं। दिए नहीं जाते। जो इतनी वुमेन अगेंस्ट क्राइम किया हो रहा है, पेपर आए दिन लीक हो रहे हैं, आए दिन हमारे ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, पुल गिर रहे हैं, तो कहाँ जवाब नहीं जा रही है? जो स्टूडेंट्स गिर रहा है ये खतरनाक है। ट्रेन अगर आप गिरती है उसमें 100 आदमी मरते हैं, 200 मरते हैं, लेकिन जो देश से भविष्य गिरता है ना, देश मन गाना बजाता है। वही इस तरह से अगर आप पढ़े लिखे नहीं लेंगे तो आप बेरोजगार छोड़ो, आप बोल भी नहीं पाएंगे सरकार के खिलाफ। लेकिन इंसान जिस तरह से पिछले महीने में 5 बार पेपर लीक हुआ अलग अलग परीक्षाओं में, पहला जनवरी सपोर्ट आप देख रहे हैं, आप इस वक्त विटनेस कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और यहाँ सड़कों तक पहुंची है। ये पहला जनजी प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। हिट लेकर घूम रहे हैं कुछ तत्व जो है यहाँ पर, कॉकरोचेस को दबाने के लिए तत्व नहीं है। मीडिया भी कहीं ऐसी आई हुई है कि ऐसे दिमाग के सवाल पूछ रही है कि भाई आप लोग सड़क पे आ गए हो, क्या ये सही बात है? मतलब ये ऐसे सवाल पूछा जा रहा है कि सही बात क्यों नहीं है? जब गांधी जी सड़क पे आए, नेहरू जी सड़क पे आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, क्या वो सही बात नहीं थी? भगत सिंह जी खुद आए तो वो गलत बात थी क्या? तो भाई साहब यहाँ पे कुछ लोग तो तत्व घूम ही रहे हैं, मीडिया वाले भी ऐसे घूम रहे हैं कि घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे हैं और इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो पीछे हैं यहाँ पे जो युवा हैं जिनको कॉकरोचेस का टैग दे दिया गया था, साफ सफाई कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट एरिया ही है। एक बेहतरीन मैसेज दे रहे हैं ये इस तरह की जो है कार्य कर भाई, ये आप जो ये सफाई कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? केवल हम करप्ट लोगों की सफाई करने नहीं आए है ना। अब देश की जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में है तो हम हर तरह की सफाई करेंगे। अच्छा, जो भी गंदा होगा सब साफ होगा। कॉकरोची जनता पार्टी समर्थन में है या फिर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या गलत बात है कॉकरोच की, बताइए। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो एम है वो देश को साफ करना भी है। ये जुमले नहीं है कि बोल दिया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ होया नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल काम। कॉकरोच जनता पार्टी प्रैक्टिकली काम करेगी, चाहे वो सफाई हो चाहे कुछ हो। ये एरिया हमने इस्तेमाल किया है तो हम साफ करके भी जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आ जाता है। करप्शन की सफाई भी करेंगे, देश की सफाई भी करेंगे। आए तो करप्शन की सफाई के लिए थे, लेकिन अब देश की बाकी सफाई का भी जिम्मा उठाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है सारी चीज की सफाई होना, सारी चीज की सफाई, सबकी सफाई होना, धुलाई की जरूरत है अब देश में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच जनता पार्टी में जो प्रोटेस्ट एरिया में जो कॉकरोचेस आए थे, युवा जो है, जेनजी जो है वो यहाँ पे एकत्रित हुए थे, तो उनके द्वारा अगर कोई यहाँ पे कोई बोतल या गंदगी फैलाई गई तो उसको साफ भी किया जा रहा है। ये मॉरल वैल्यू कहा जा रहा है कि मॉरल वैल्यूज है उनकी कि देश को भी साफ करना है और सिस्टम में जो करप्शन है उसको भी साफ करना है। आप ये बताइए, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अभिजीत दीपके जिन पे इतने तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो किसी पार्टी से लिंक है या फिर उनके फॉलोअर्स पाकिस्तानी है या फिर उनके जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो सही नहीं है,
वो बॉस्टन में मास्टर्स कर रहे हैं पीआर में, उनको क्या जरूरत है कि यूके से इतने अच्छी जो एक मास्टर्स डिग्री है पीआर की, उसको छोड़कर, डॉलर्स की कमाई छोड़कर वो इंडिया के इस यूथ के साथ इस धूप में खड़े हैं। क्या ये उनकी दिलेरी नहीं है? क्या ये कोकल जनता पार्टी जो है युवाओं के साथ खड़ी है, जो इसके विजय दीप के हैं, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हैं, वो अपनी मास्टर्स की डिग्री को वहां पर कर एक अच्छा खासा एक कमा सकते थे, एक अच्छा खासा रोजगार पा सकते थे और एक अच्छी से अच्छी कंपनी में काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एक प्रोटेस्ट, जो कि एक फन के तौर पर एक कोकल जनता पार्टी बनाई गई थी, फन के तौर पर सीजीआई के कमेंट पर एक फन के तौर पर बनाई गई थी, आज जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आई, जो फन है अब वो फन नहीं रहा, अब वो सीरियस हो चुका है। और ये भीड़, ये प्रोटेस्ट आपको दिखा रहा है कि ये जो कोकल जनता पार्टी है, अब ये एक मीम नहीं, एक फन में नहीं, एक जोक नहीं, एक जो है ग्राउंड पर एक सच्चाई बन चुकी है युवाओं की। और युवाओं की जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो सब दिखा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से युवा जो है देश का बेरोजगार है और किस तरह से वो जूझ रहा है परेशानियों से, किस तरह से यहाँ पर जो कि है कि पेरेंट्स तक भी आ सके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं पेरेंट्स, जो बच्चों ने फांसी लगाई, इन बच्चों ने सुसाइड किए, उनके जो माता पिता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साथ? आपने देखा ही कि जो उनके बच्चों का जो कल है, आने वाला भविष्य है, वो खतरे में है। साफ दिख रहा है, पेरेंट्स को भी, सबको दिख रहा है कि ये भविष्य खतरे में है। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है इस पर। तो आपने हमारी जो खास पेशकश आप देखी, कोकल जनता पार्टी का ये पहला प्रदर्शन था, जेनजीओ का पहला प्रदर्शन था, देश का पहला प्रदर्शन था जो युवाओं के द्वारा किया गया। इसकी सरकार पर, इस पे कितना प्रभाव पड़ता है, सरकार इस पर कितना अपने ऊपर प्रभाव लेती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के जो आने वाले इनिशिएटिव्स हैं, स्टेप्स है सरकार द्वारा, वो देखने वाली बात है। तो आइए आज को यहीं पर खत्म करते हैं। आप देख रहे थे इंस्टेंट क्लासिक न्यूज, मैं आसिफ अंसारी।